हेलो दोस्तों, आज हम जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसे बंदे के बारे में है जो कि एक टॉप शेफ होता है, मगर बाद में वो घोस्ट वर्ल्ड के इन्फिनाइट स्पेस के अंदर चले जाता है और उसे वहां पर एक न्यू आइडेंटिटी मिलती है जो कि वहां पर पोस्ट मेलमैन की होती है। और उसे इन्फिनाइट स्पेस के अंदर मिशन दिए जाते हैं जिसके अंदर उसे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए दूसरे मेलमैन्स को यहाँ पर मानना होता है। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर 7 ऐसी पर्सनैलिटीज होती है जो कि उसे तंग कर रही होती है और एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मांगा को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने कस्टमर्स को कहता है, आपका ये सॉस सैशमी यहाँ पर रेडी हो गया, प्लीज आप इसे यहाँ पर एंजॉय कीजिए। तभी यहाँ पर की लड़की कहती है, तुम्हारे यहाँ पर हाथ का खाना खाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा क्योंकि हमने यहाँ पर तुम्हारे होटल की रिजर्वेशन को 6 महीने पहले यहाँ पर बुक कर दिया था। तभी वो आदमी कहते हैं, वाह तुम्हारी जो नाइफ स्किल्स है वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और यहाँ पर ये खाने के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जो कि एक टॉप शेफ है और उसका नाम यहाँ पर जौकी है। गाइस हम लोग जौकी को आज से जौ बुलाएंगे। जौ कहता है, आप लोगों के लिए खाना बनाना मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। और फिर वो दोनों कपल्स वहाँ पर अपना वहाँ पर खाना वहाँ पर एंजॉय करते हैं। वो आदमी कहता है, सच में तुम्हारे यहाँ पर खाने का टेस्ट यहाँ पर लाजवाब है। तभी वो लड़की कहती है, यहाँ पर ये बाकी का सारा खाना मेरा है, ये मैं यहाँ पर ये सब खा लूंगी। जौ कहता है, आप लोगों को मेरा खाना अच्छा लगा। ये बात सुन के मुझे खुशी हुई। और फिर हम थोड़ी देर बाद वहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों कपल्स जाते हुए कहते हैं, ये तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिनर था, चलो हम लोग यहाँ पर और एक रिजर्वेशन करेंगे। तभी वो लड़की कहती है, ठीक है। जाओ अपने मन में कहते हैं, तो फाइनली ये सब काम यहाँ पर खत्म हो गया। और फिर तभी जाओ देखते हैं कि वहाँ पर की लाइट वहाँ पर अचानक से चली जाती है। जाओ कहता है, यहाँ पर की लाइट चली गई। और फिर तभी जाओ वहाँ पर सामने देखे एकदम चौंक जाता है और वो देखता है कि उसके सामने टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ होता है। उसे देख के वो अपने मन में कहता है, ये बॉक्स यहाँ पर कहाँ से आया। इतना बोल के जाओ वो बॉक्स को अपने हाथ में लेता है। उसके ऊपर वहाँ पर एक कुछ आँखी के जैसा एक सिंबल बना हुआ होता है और वो आँखें यहाँ पर खुलने लगती है। उसे देख के जाओ अपने मन में कहता है, यहाँ पर ये स्टैम्प यहाँ पर ग्लो हो रहा है यानी ओपन हो रहा है। और फिर तभी वो स्टैम्प ओपन होता है और वहाँ पर वो आँखें यहाँ पर ओपन हो जाती है और उसके अंदर से ब्लू कलर की डार्क एनर्जी निकलती है जिसे देख के वो वहाँ पर चौंक जाते हैं और कहता है, ये क्या है। तभी वो डार्क एनर्जी यहाँ पर हमारे जाओ को पूरी तरह पर लपटने लगती है और देखते ही देखते वो बॉक्स वहाँ पर जाओ को अपने अंदर ले लेता है। और फिर हम वहाँ पर जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं, मैं कहाँ पर हूँ। और जाओ को वहाँ पर पसीने जाने लगती है और वो वहाँ पर अपने सामने की जगह देखता है और वो वहाँ पर अपने मन में कहता है, क्या ये कोई सपना है। तभी पीछे से वहाँ पर जाओ को आवाज आती है, हे बड़ी बोल के। जाओ वहाँ पर पीछे पलटता है और कहता है, कौन हो तुम और हम लोग यहाँ पर कहाँ हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की होती है। वो लड़का कहता है, अच्छा तो तुम्हें भी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, हम में से यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर है। वो लड़की कहती है, ये जगह यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। जाओ कहता है, अच्छा। इतना बोल के वो अपनी नाइफ को वहाँ पर बाहर निकाल लेता है और देखता है कि वहाँ पर और 2 बंदे और एक लड़की होती है। जाओ कहता है, क्या तुम्हें भी यहाँ पर एक स्टैम्प यहाँ पर लेके आया। तभी वो लड़की कहती है, हाँ, मगर यहाँ पर इतना ज्यादा धुआं क्यों है। तभी वो लड़का खांसते हुए कहता है, ये धुएं से मुझे यहाँ पर परेशानी हो रही है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सारे लोग आ गए। तभी वो चश्मे वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम और क्या तुम हम लोगों के साथ यहाँ पर प्रैंक कर रहे हो। तभी वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है, गाइस तुम लोग यहाँ पर पहले शांत हो जाओ। और वो आगे जाते हुए कहते हैं, आज यहाँ पर तुम्हारे लोगों की लाइफ का यहाँ पर पूरी तरह चेंज होने का दिन है, तो तुम लोगों को यहाँ पर लकी फील करना चाहिए। तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक एक यहाँ पर पैकेज मिला था। इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को न्यू आइडेंटिटी यहाँ पर मिल चुकी है। ये बात सुन के जाओ कहता है, न्यू आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या है। तभी वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लोगों की न्यू आइडेंटिटी यहाँ पर इन्फिनिटी पोस्टमैन की है। ये बात सुन के वो सारे लोग वहाँ पर एकदम चौंक जाते हैं। वो बंदा कहता है, जबकि तुम लोग अब यहाँ पर एक इन्फिनिटी पोस्टमैन हो तो तुम लोगों को अब से टाइम टू टाइम यहाँ पर इन्फिनिटी स्पेस के अंदर जाके अपने मिशन को वहाँ पर कंप्लीट करना होगा। और अगर तुम लोग वहाँ पर वो मिशन को वहाँ पर कंप्लीट कर लोगे तो तुम लोगों को वहाँ पर वो इन्फिनिटी स्पेस के यहाँ पर बाहर आने के बाद वहाँ पर रिवार्ड्स दिए जाएंगे। ये बात सुन के एक बंदा कहता है, 1 मिनट रुको, यहाँ पर रिवार्ड्स क्या होंगे, तुम्हारा मतलब इससे पैसे है क्या। तभी वो आदमी कहता है, पैसे नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। इतना बोल के वो अपने हाथ में एक गोल्डन बार निकालता है और कहता है, तुम्हारे रिवार्ड्स यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट होंगे जिससे तुम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर खरीद सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम सिर्फ यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर बेच के ये $300 के यहाँ पर गोल्ड ब्रिक यहाँ पर ले सकते हो। ये बात सुन के वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है, मैं समझ गया, मैं अब यहाँ पर एक बिलियनर बन जाऊंगा। तभी वो बंदा कहता है, तुम्हें ये बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि अगर तुम वहाँ पर वो मिशन के अंदर फेल हो गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी वो लड़की कहती है, क्या बुरा होगा। तभी वो बंदा कहता है, तुम लोग मारे जाओगे। ये बात सुन के वो सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। वो बंदा कहता है, गुड लक, तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। इतना बोल के वो बंदा चले जाता है। तभी जाओ कहता है, यहाँ पर का धुआं यहाँ पर का पूरी तरह हट गया, क्या अब यहाँ पर ये मिशन स्टार्ट हो गया। और हम देखते कि रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है, हम लोग कहाँ पर है। और वो लोग देखते कि वो लोग वहाँ पर एक खेत के अंदर होते हैं। रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है, ये तो एक मीडो है और यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तभी वो चश्मे वाला लड़का कहता है, तुम सारे लोग यहाँ पर चिंता मत करो, मुझे लगता है कि कोई यहाँ
पर हमारे साथ मजाक कर रहा है और ये सिर्फ यहाँ पर एक होलोग्राम है। तभी वहाँ पर के दो लोग घबराते हुए कहते हैं तुम अपने पीछे देखो। तभी वो चश्मे वाला लड़का कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि मेरे पीछे यहाँ पर कोई एक घोस्ट है? और वो कहता है मैंने तुम लोगों को कहा है कि ये सिर्फ यहाँ पर एक होलोग्राम है। तभी वहाँ पर उसके सर पे कुछ वहाँ पर पानी के जैसा गिरता है और वो कहता है मेरे सर पे यहाँ पर चिपचिपा जैसा मुझे क्यों लग रहा है। इतना बोल के जैसे वो बंदा वहाँ पर पीछे पलटता है वो वहाँ पर एकदम बहुत ही बुरा घबरा जाता है और कहता है मेरी मदद करो। इतना बोलते ही उसका वहाँ पर आधा सर वहाँ पर से उड़ जाता है। वो देख के सामने की लड़की घबरा जाती है। दूसरी लड़की भी ये देख के चौंक जाती है और कहती है उसने यहाँ पर इसका फेस खा लिया। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक भालू होता है। उसे देख के वहाँ पर के वो सारे लोग वहाँ पर परेशान हो जाते हैं और फिर वो लोग कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर से भागो। इतना बोल के वो लोग वहाँ पर भागने लगते हैं। वो लड़की और लड़का भी यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहे होते मेरी यहाँ पर कोई मदद करो। तभी एक लड़का पीछे गिर जाता है और कहता है हे मेरा भी यहाँ पर वेट करो। और वो बंदा घबराते हुए भालू को कहने लगता है मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरी कोई तो यहाँ पर मदद करो। और हम देखते हैं कि वो भालू वहाँ पर वो बंदे को मार देता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद वहाँ पर देखते हैं कि जाओ और उसके साथ 3 लोग वहाँ पर होते हैं और वो लोग वहाँ पर कहते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा पर डरावना था। और वो लोग वहाँ पर अपने सामने एक पहाड़ को देखते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ के कैसे जाएंगे। और हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर सामने तरफ कुछ देखता है और अपने मन में कहता है ये खुशबू दो। इतना बोल के जाओ वहाँ पर के झाड़ के ऊपर वहाँ पर चढ़ने लगता है। रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है मुझे भी ऊपर लेके चलो, इतनी भी ज्यादा सेल्फिश मत बनो। जाओ कहता है अपना मुंह बंद रखो और वहीं पर नीचे इंतजार करो। जाओ अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर वो भालू से पीछे छुड़ाने के लिए ऊपर यहाँ पर झाड़ पे नहीं चढ़ा। मुझे लगता है कि इस जगह पर यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। और जाओ सामने तरफ देखते हुए कहता है मैं सही था। और जाओ कहता है मैं वहाँ पर देख सकता हूँ कि वहाँ पर बहुत दूर वहाँ पर एक लाइट वहाँ पर जल रही है। शायद से वहाँ पर कोई हंटर्स और वहाँ पर दूसरे लोग वहाँ पर रह रहे होंगे। ये बात सुन के वो चश्मे वाली लड़की खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बियर्स वहाँ पर घरों के ऊपर अटैक नहीं करते। वो लड़का कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो रेड ड्रेस वाली लड़की अपने मन में यहाँ पर कुछ सोचने लगती है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर ऊपर जा रहे होते हैं। चश्मे वाली लड़की कहती है गाइस हम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि रेड ड्रेस वाली लड़की यहाँ पर वो चश्मे वाली लड़की को पीछे की तरफ वहाँ पर धक्का देके गिरा देती है। और वो लड़की को कहती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर घूर के क्यों देख रहे हो। वो लड़की खुद वहाँ पर अपने आप से फिसल के गिर गई। वो लड़का कहता है मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर क्या हुआ वो सब देखा, तुम लोग ऊपर जाओ मैं यहाँ पर जाके उसकी मदद करूंगा। इतना बोल के वो लड़का नीचे जाने लगता है। तभी वो रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है ये लड़का तो यहाँ पर एक बेवकूफ है। और वो जाओ को कहती है बड़ी चलो हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं क्योंकि अब तो यहाँ पर हमारे लिए ये अच्छा है कि यहाँ पर बियर के वास्ते यहाँ पर दूसरे लोग यहाँ पर रहे। ये बात सुन के जाओ कहता है तुमने सही कहा। इतना बोल के जाओ वहाँ पर वो रेड ड्रेस वाली लड़की को धक्का देके नीचे गिरा देता है। और फिर वो लड़की के यहाँ पर नीचे गिरने के बाद जाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही लगता है और मैं यहाँ पर एक कमीनी सेल्फिश लड़की के साथ ऊपर जाने से अच्छा है कि मैं उस बेवकूफ के साथ यहाँ पर ऊपर जाऊँ जो कि यहाँ पर दूसरों को बचाने के लिए अपनी लाइफ यहाँ पर रिस्क में डालता है। ये बात सुन के रेड ड्रेस वाली गुस्से में कहती है तुम्हें तो मैं। और हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो चश्मे वाली लड़की कहती है हम लोग पहुंच ही गए। तभी वो लड़का कहता है मैं भी यहाँ पर जितना जल्दी हो रहा है उतना जल्दी ऊपर चढ़ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर अपना हाथ वहाँ पर डाल के वो लड़की को ऊपर खींच लेता है जिसे देख के वो बंदा वहाँ पर एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या हुआ वहाँ पर क्या गलत हुआ। तभी जाओ वहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है इस तरह घूरना बंद करो जल्दी से ऊपर आओ। तभी वो लड़का कहता है ठीक है। और हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर वो लड़की को लकड़ी पकड़ा के ऊपर ले लेता है और वो लड़का कहता है तुम्हारा शुक्रिया। जाओ कहता है हम लोगों को यहाँ पर से जल्दी से जाना होगा वरना वो यहाँ पर वो बियर हम लोगों को भी यहाँ पर पकड़ लेगा। रेड ड्रेस वाली लड़की चिल्लाती हुई कहती है मेरे भी आस्तर को मैं अभी यहीं पर ही हूँ। और फिर वो रेड ड्रेस वाली लड़की को वहाँ पर आवाज आती है जिसे सुन के वो एकदम चौंक जाती है और वो अपने मन में कहती है कोई चीज यहाँ पर मेरे करीब आ रही है। और वो लड़की देखती है कि वहाँ पर झाड़ियों के अंदर से वहाँ पर एक हाथ आगे आता है और वहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है थैंक गॉड तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आ गए। और वो अपना हाथ वहाँ पर जैसे आगे बढ़ाती है वो एकदम वहाँ पर देख के चौंक जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ में यहाँ पर सिर्फ हाथ ही होता है। और वो देखते हुए कहती है ये क्या। और वो लड़की बहुत ही बुरा घबरा जाती है और वो वहाँ पर वो हाथ को वहीं पर नीचे छोड़ देती है और फिर चिल्लाने लगती है। तब यहाँ पर उसके सामने यहाँ पर एक बंदा आता है और उसे देखकर वो रोते हुए कहती है कोई तो यहाँ पर मेरी मदद करो। इतना बोल के वो हेल्प हेल्प बोल के बहुत ही जोर से यहाँ पर चिल्लाने लगती है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लड़का कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी वो लड़की कहती है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जाओ कहता है अभी नहीं, वहाँ पर वो बियर यहाँ पर हम लोगों की स्मेल सुनते हुए यहाँ पर आ जाएगा और हमें यहाँ पर पकड़ लेगा। चश्मे वाली लड़की कहती है मैं सोच रही हूँ कि वो रेड ड्रेस वाली लड़की यहाँ पर से बच के भाग गई होंगी वरना वो बियर उसे यहाँ पर जिंदा यहाँ पर खा लेगा। जाओ आगे बढ़ते हुए कहता है वो लड़की के बारे में भूल जाओ और यहाँ पर मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आओ। वो लड़का कहता है ठीक है और फिर वो उतना बोल के जाओ के पीछे जाने लगते हैं। और फिर हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग एक घर के सामने आ जाते हैं। वो लड़का कहता है तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। चश्मे वाली लड़की कहती है यहाँ पर किसी अच्छी चीज की यहाँ पर खुशबू आ रही है। जाओ अपने मन में कहता है ये स्मेल मुझे यहाँ पर उस जैसी लग रही है। वो लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है जल्दी हमें यहाँ पर आगे जाना होगा और हमें यहाँ पर ये पता लगाना होगा कि वो जो मिस्टीरियस मैन था वो यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा था। और मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर अंदर हमें यहाँ पर खाना खाने को मिलेगा। वो लड़की कहती है मैं भी उम्मीद कर रही हूँ कि हमें अंदर खाना खाने को मिलेगा।
जाओ अपनी नाइफ बाहर निकाल लेता है और अपने मन में कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर खाने की यहाँ पर स्मेल नहीं सुनी। चलो मैं यहाँ पर अंदर जाके चेक करूंगा। वो लड़का वहाँ पर का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, कोई तो अंदर है। तभी यहाँ पर वो लड़की कहती है, ये तो यहाँ पर, मतलब जाओ कहता है ये तो यहाँ पर, और वो अपने मन में कहता है ये तो यहाँ पर खून है। तभी वो लड़का कहता है, क्या कोई घर के अंदर है, पुलिस है तो दरवाजा खोलिए। तभी वो घर के अंदर से आवाज आती है, कौन है वहाँ पर, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर कोई एक आदमी को वहाँ पर पका रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर जाओ को देखते हैं। चश्मे वाली लड़की कहती है, हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स है और हम लोग यहाँ पर ये जगह पे घूम गए, तो प्लीज़ क्या यहाँ पर आप हमें यहाँ पर रात में रहने के लिए जगह दे सकती हो। तभी यहाँ पर का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर से यहाँ पर एक हाथ निकलता है और वो हाथ वो चश्मे वाली लड़की की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देख के जाओ अपने मन में कहते हैं, कुछ तो यहाँ पर अलग है। तभी वो घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बाहर निकलती है और वो चश्मे वाली लड़की का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम बच्चे तो यहाँ पर सिर्फ इधर उधर यहाँ पर घूम रहे हो, तो तुम लोग यहाँ पर अंदर आ जाओ। तभी वो लड़की कहती है, क्या आप यहाँ पर अकेले ही रहती हो। तभी वो बूढ़ी कहती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अब बहुत ज्यादा यहाँ पर बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर अकेला रहना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर मेरे बेटे के साथ रहती हूँ। मेरा बेटा यहाँ पर बाहर गया हुआ है और वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी वापस आएगा, चलो तुम लोग आ जाओ। तभी यहाँ पर जाओ कहता है, ये तो यहाँ पर सही है, क्या यहाँ पर ऐसा रहना यहाँ पर सही रहेगा। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए सोने के लिए बेड का इंतजाम करूंगी, जिसके बाद कल सुबह मेरा बेटा तुम लोगों को वहाँ पर पहाड़ के नीचे ले जाएगा। ये बात सुन के वो दोनों कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो बूढ़ी जाते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। इतना बोल के वो वहाँ पर किचन के अंदर जाके वहाँ पर उन लोगों के लिए खाना निकाल रही होती है। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि वो लड़का और लड़की वहाँ पर वो सूप पी रहे होते हैं। वो लड़की कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर टेस्टी है। वो बूढ़ी औरत जाओ को वो सूप देते हुए कहती है, तुम यहाँ पर इसे टेस्ट करो, तुम्हें यहाँ पर ये अच्छा लगेगा। जाओ कहते हैं, आपका शुक्रिया, मगर मुझे भी यहाँ पर भूख नहीं लगी। तभी वो बूढ़ी औरत जाओ को पानी देते हुए कहती है, क्यों ना तुम पानी पियो। और तभी वो जाओ अपना पैर आगे करके वो बूढ़े के पैर को लगाता है, जिसकी वजह से वो बूढ़े के हाथ में का पानी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी जाओ वहाँ पर वो बूढ़ी औरत का गला पकड़ लेता है और कहता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर अपने आप को दूर यहाँ पर रखना चाहती हो। ये देख के वो लड़की खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन्होंने जानबूझ के वो पानी यहाँ पर नहीं गिराया और तुम्हें यहाँ पर ये सब यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जाओ अपनी नाइफ निकालता है और वो बूढ़ी औरत के गले पे रखता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें देखा तभी मुझे यहाँ पर कुछ यहाँ पर अजीब महसूस हुआ था, और तुमने हमें जो यहाँ पर खाना और पानी दिया, तुमने उसके अंदर पर कुछ यहाँ पर चीज मिलाई थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तभी वो लड़का कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी यहाँ पर नाइफ यहाँ पर नीचे रखो। अभी जाओ वो बंदे को किक मारता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। और हम देखते है कि वो बंदा वहाँ पर पीछे जाके गिर जाता है और फिर उसके ऊपर वहाँ पर एक भगोना गिरता है और वहाँ पर वो लड़की उसे उठाते हुए कहती है, की लियांग, क्या तुम ठीक हो। तभी वो लड़की देखती है कि वो भगोने में से जो यहाँ पर सूप गिरता है उसके अंदर से इंसान की हड्डियां होते हैं। उसे देख के वो कहती है, ये तो यहाँ पर ह्यूमन फ्लैश है, यानी इंसान का गोश्त। जाओ कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था वैसे हुआ। तभी वो बूढ़ी औरत जैसे ही पीछे हट रही होती है, उसका हाथ वहाँ पर जाओ की चाकू में छुप जाता है और जाओ वहाँ पर उस औरत का वहाँ पर हाथ मोड़ता है और कहता है, तुम अब यहाँ पर घायल हो चुकी हो और यहाँ पर लड़ना यहाँ पर बंद करो और तुम मेरे सवाल का जवाब दो। ये बात सुन के वो बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत का वहाँ पर हाथ वहाँ पर बदलने लगता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत के हाथ में से जाओ की नाइफ वहाँ पर नीचे गिर जाती है और फिर जाओ कहता है, ये सब क्या है। और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत वहाँ पर एक बियर बन जाती है और फिर वो वहाँ पर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगती है। और जैसे वो जाओ के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जाओ जंप करता है और उसके ऊपर वहाँ पर वो नाइफ से अटैक कर देता है और फिर तभी वो बियर वहाँ पर जाओ को वहाँ पर मारती है, जिसकी वजह से जाओ वहाँ पर पीछे पड़े हुए टेबल पे गिरता है और वो टेबल टूट जाता है। और फिर जाओ वहाँ पर सामने देखता है और शिट बोल के कहता है। वो देखता है कि वो बियर वहाँ पर तेजी से जाओ के ऊपर वहाँ पर जैसे अटैक करने वाला होता है, तभी जाओ वहाँ पर तेजी से अपनी नाइफ निकाल के वहाँ पर वो बियर के अटैक को वहाँ पर डॉज करने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो बियर के ऊपर कोई पीछे से वहाँ पर मारता है। ये देख के जाओ चौंक जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो लड़का वहाँ पर उस बियर के ऊपर मारता है और जाओ वहाँ पर वो लड़के को थैंक्स बोल के कहता है। वो लड़का जाओ की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। तभी जाओ वहाँ पर वो लड़के को किक मार के वहाँ पर उसे दूर वहाँ पर गिरा देता है। ये देख के वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई। और फिर वो लड़का सामने देख के चौंक जाता है और वो बियर वहाँ पर जाओ की तरफ वहाँ पर जाने लगता है। जाओ कहता है, मैं भी तुम्हें बचा रहा हूँ। तभी वो बियर वहाँ पर वो लड़की की तरफ वहाँ पर देखता है। जाओ चिल्लाते हुए कहता है, तुम पीछे हटो, तुमने अभी उस यहाँ पर गुस्सा दिला दिया। तभी वो बियर वहाँ पर जैसे ही वो लड़की के ऊपर वहाँ पर अटैक करने वाला होता है, तभी वो लड़का यानी कि वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करता है और कहता है, वो मेरे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पास था। तभी हम देखते हैं जाओ वहाँ पर तेजी के साथ जंप करते हुए वहाँ पर वो बियर के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए कहते हैं, अब तुम यहाँ पर हिल में जाओ। तभी वो बियर वहाँ पर तेजी के साथ पीछे पलटता है और अपने दांतों से वहाँ पर वो जाओ की नाइफ को वहाँ पर पकड़ लेता है। जाओ कहता है, डैम इट, और वो इतना बोल के अपनी नाइफ को वहाँ पर वो बियर के मुंह में से पीछे खींचता है और वो उसे वहाँ पर किक मार के तेजी के साथ पीछे की तरफ वहाँ पर गिरता है। तभी वो बियर वहाँ पर जैसे यहाँ पर जाओ को मार रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी नाइफ वहाँ पर ऊपर होती है और वहाँ पर जाओ अपनी नाइफ को वहाँ पर
पकड़ लेता है। जैसे वो बियर वहाँ पर सामने देखता है तभी हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर तेजी के साथ अपनी नाइफ से वहाँ पर वो बियर के सर को काट देता है। वो बियर का सर की के सामने गिरता है, जिसे देख के वो घबराते हुए कहते हैं आखिर ये यहाँ पर क्या चीज है। जाओ वहाँ पर की को उठाते हुए कहते हैं मुझे भी यहाँ पर ये नहीं पता, मगर मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर मर गई। चलो हम लोग यहाँ पर से बैठ चलते हैं। जाओ वो लड़की को कहता है हम लोग और यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह सकते। तभी वो लड़की घबराती हुई कहती है नहीं, मगर यहाँ पर तुम उधर देखो। और की और वहाँ पर वो जाओ दोनों वहाँ पर जैसे उधर देखते हैं तभी उनके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उनका मिशन यहाँ पर जूनियर बियर को मारना होता है। और वहाँ पर टिप के अंदर लिखा हुआ होता है कि जूनियर बियर जो है वो यहाँ पर अपनी मॉम के जैसा ही है, मगर वो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम लोग उसे मारो या फिर वो यहाँ पर तुम लोगों को मार देगा। जाओ कहता है जबकि हमने यहाँ पर ये बियर को मारा उसके बाद हमें यहाँ पर ये पता चला कि अब यहाँ पर हमारा मिशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर हमारा मिशन है। जाओ की ये बात सुन के की कहता है क्या यहाँ पर हम लोग ये मिशन यहाँ पर अपने अंडरटेक में लेंगे। तभी वो लड़की कहती है अभी हमें यहाँ पर विंडो में ये बताया गया है कि जूनियर बियर जो है वो यहाँ पर अपनी मॉम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग ये यहाँ पर नहीं कर सकते। वो कहता है हमें वो मिस्टीरियस आदमी ने कहा है कि हम लोगों को हमारा मिशन कंप्लीट करना होगा या फिर हमें मरना होगा। तभी की कहता है मगर ये जो ओल्ड बियर है उसने यहाँ पर हमें मार ही दिया था, और क्या सच में तुम्हें यहाँ पर ये लगता है कि हम लोग यहाँ पर उसके बेटे को मार पाएंगे। जाओ वहाँ पर पड़े हुए पॉट को उठाता है और कहता है हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, मरने से अच्छा ये है कि हम लोग यहाँ पर पहले कोशिश करके देखें। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास उम्मीद नहीं है, अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज है। वो जो ओल्ड बियर थी वो यहाँ पर मुझे ये ड्रिंक यहाँ पर पिलाना चाहती थी, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर यहाँ पर कुछ तो अच्छा नहीं है। जाओ वो पॉट को वहाँ पर रख देता है और कहता है यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए फाइट करना होगा। और फिर जाओ वहाँ पर वो बियर का सर उठाता है और कहता है चलो आओ मेरे साथ मेरी मदद करो। तभी यहाँ पर की कहता है ठीक है। और हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर देखते है कि जाओ वहाँ पर कहता है चलो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये काम को अब करते हैं। तभी वो लड़की कहती है मैं पूरी तरह यहाँ पर थक गई हूँ। की कहता है तुमने यहाँ पर हमें तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं बताया। जाओ वहाँ पर वो पानी को एक वहाँ पर कटोरे में यहाँ पर भरते हुए कहता है मैं चाहूंगा कि जूनियर बियर वहाँ पर अपनी मॉम का बनाया हुआ सूप पिए। तभी की कहता है यहाँ पर वो पॉट के अंदर यहाँ पर जो चीज है वो यहाँ पर काम करेगी या फिर नहीं इसके बारे में हमें यहाँ पर नहीं पता, साथ ही में तुमने यहाँ पर उसकी मॉम को भी यहाँ पर मार दिया और तुम उसे यहाँ पर ये कैसे पिलाओगे। तभी वो लड़की कहती है हाँ तुम यहाँ पर ये कैसे करोगे। जाओ कहता है हमें यहाँ पर एक जाल बिछाना होगा। ये बात सुन के की कहता है क्या। जाओ अपनी नाइफ निकालता है और कहता है तुम ये यहाँ पर ये सोचोगे तुम यहाँ पर बीस्ट हो, उसके बाद जब तुम यहाँ पर घर को आओगे और देखोगे कि यहाँ पर तुम्हारे वास्ते यहाँ पर अच्छा सा वहाँ पर खाना बना हुआ है और वहाँ पर प्रे है। ये बात सुन के की कहता है क्या प्रे। और हम देखते कि जाओ वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते कि वहाँ पर वो चूल्हे के ऊपर वहाँ पर जाओ वहाँ पर वो कढ़ाई के अंदर सूप बनाने लगता है, साथ ही में वहाँ पर एक कटोरी में वो सूप रखा हुआ होता है और वहाँ पर साथ ही में की और वहाँ पर वो लड़की के दोनों के हाथ पैर बांध कर वहाँ पर उन दोनों को बिठा देता है और खुद भी वहाँ पर उन लोगों के सामने पर उल्टा वहाँ पर लेट जाता है। लड़की को देखते है जो की यहाँ पर आगे हटती है और वो जाओ को अपना पैर लगाती है और कहती है हमें यहाँ पर कितना ज्यादा इंतजार करना होगा। और वो कहती है कि क्या यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि तुमने जो यहाँ पर की के पैर के ऊपर जो कट लगाई है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गहरी है। जाओ कहता है मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर चुप रहो और तुम लोग यहाँ पर हमारे प्लान को यहाँ पर आखिरी मिनट में खत्म मत करना, यानी हमारे प्लान को बर्बाद होने मत देना। तभी वो लड़की कहती है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर का दरवाजा खोल के एक वहाँ पर बंदा आता है। जाओ हल्लू से कहता है वो यहाँ पर आ रहा है और उसके जो यहाँ पर पैर का साइज है वो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 47 होगा और ये यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर लंबा है। और हम देखते हैं कि की और वो लड़की यहाँ पर घबराने लगते हैं। तभी वो बंदा अपने हाथ में से यहाँ पर एक कटा हुआ हाथ वहाँ पर नीचे गिराता है, शायद से ये वो लड़की का हाथ होगा जिसे हम लोगों ने यहाँ पर पीछे छोड़ दिया था और वो अकेले यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाई, तो शायद से ये बंदा यहाँ पर जूनियर बियर है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पर वो सूप को कटोरी के अंदर लेता है और फिर वो वहाँ पर वो सूप को वहाँ पर पीने लगता है, जिसे देखे कि घबराते हुए कहता है तुम यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हो, मेरे पैर का जो दर्द है वो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जाओ कहता है सबर करो, वो बूढ़ी औरत ने यहाँ पर हमारे लोगों के लिए जो यहाँ पर वाटर बनाया था वो यहाँ पर हम लोग उसे चारे के जैसा यूज करेंगे। तभी वो सूप पीने के बाद वो बंदे का हाथ वहाँ पर कांपने लगता है और उसके हाथ में से वो कटोरा छूटता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी जाओ वहाँ पर उठता है और उसके सर पे ऊपर वहाँ पर पैर रखता है और उन दोनों के हाथों को खोल देता है। तभी वहाँ पर की कहता है अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ पर इतना ज्यादा आसान होता तो जाओ मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे पैर को इस तरह यहाँ पर कट करने नहीं देता था। वो लड़की यहाँ पर की के पैर के ऊपर पट्टी बांधी है और कहती है चलो अच्छा हुआ ये जूनियर बियर ने यहाँ पर हमें चोट नहीं पहुंचाई। तभी यहाँ पर की कहता है तुमने सही कहा। की वहाँ पर जाको कहता है चलो अब यहाँ पर मुंह बंद रखो और यहाँ पर जल्दी से ये काम करो। और की कहता है थैंक गॉड तुम्हारा प्लान यहाँ पर काम कर गया, वरना वो जूनियर बियर यहाँ पर हम लोगों का चूंटियों के जैसा यहाँ पर मसल देता था। वो लड़की कहती है जाओ ये मामले के अंदर यहाँ पर इंटरप्ट मत करो। तभी की वहाँ पर वो बंदे के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है क्या तुम लोगों को डर लग रहा है, इसे देखो ये अब यहाँ पर उठने वाला नहीं है। तभी वो बंदा तेजी के साथ उठ के की का वहाँ पर गला पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर अपनी नाइफ को यूज करते हुए वहाँ पर बंदे का गला काट देता है और वो की को कहता है और कहता है तुम्हें तो ये यहाँ पर इजी लग रहा था ना,
वहाँ पर वो पॉट के अंदर जो पानी था वो यहाँ पर सही से काम कर गया और अब ये यहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली के जैसा है। अगर मैं इसे यहाँ पर नहीं भी रोकता था तो ये तुम्हें यहाँ पर चोट नहीं पहुंचा सकता था। तभी वो लड़की कहती है जबकि यहाँ पर हम लोगों का मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया तब हम लोग यहाँ पर वापस कैसे जाएंगे। जाओ अपनी नाइफ पूछते हुए कहते हैं हमें वो वहाँ पर धुएं के अंदर वो आदमी ने कहा था कि इतना बोल के जाओ वहाँ पर रुक जाते हैं और वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर गलत है। तभी की कहता है इससे तुम्हारा यहाँ पर क्या मतलब है। तभी जाओ कहता है ये आदमी यहाँ पर जूनियर बियर नहीं है। ये बात सुन के की कहता है क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। जाओ कहता है अगर ये रियल बियर होता था तो वो यहाँ पर उसकी मॉम के जैसा अपने ट्रू फॉर्म में यहाँ पर आता था और हमें अभी तक वहाँ पर वो स्टेटस विंडो के अंदर नहीं बताया गया कि हमारा मिशन वहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्या तुम्हें वैसा बताया गया। ये बात सुन के की और वो लड़की यहाँ पर परेशान हो जाती है और वो लोग वहाँ पर नीचे बढ़ जाते हैं। की कहता है डैमिट ये यहाँ पर जूनियर बियर क्यों नहीं है। तभी वो लड़की कहती है इसका मतलब ये है कि हमारा प्लान यहाँ पर वेस्ट हो गया। जाओ कहते हैं आखिर वहाँ पर वो असली यहाँ पर जूनियर बियर कहाँ पर है जबकि हम लोगों ने वो ओल्ड बियर को मार दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जज करके यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आदमी के ऊपर भी कुछ क्लूस होंगे। जाओ देखता है कि वहाँ पर एक बड़ी नाइफ वहाँ पर पड़ी हुई होती है। उस नाइफ को उठाता है और कहता है ये यहाँ पर 26 इंच यहाँ पर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर वाइड है यानी चौड़ी है और 400 ग्राम यहाँ पर इसका वेट है और ये यहाँ पर एक गुड नाइफ है। जाओ वो नाइफ को वो लड़की को देते हुए कहता है तुम इसे यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रखो। की कहता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ पर और एक बड़े यहाँ पर खतरनाक बियर को मारना होगा। और तभी फिर की यहाँ पर एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने यहाँ पर जूनियर बियर यहाँ पर होता है और वो जूनियर बियर यहाँ पर गुस्से में यहाँ पर चिल्लाने लगता है और वो तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है जिसे देख के की वहाँ पर घबराते हुए वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है। वो बियर वहाँ पर आ गया और जैसे वो बियर वहाँ पर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी जाओ तेजी से उन दोनों को पकड़ के वहाँ पर वो बियर के अटैक वहाँ पर डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर उठते और वहाँ पर की घबराते हुए कहता है यहाँ पर जो डुप्लीकेट बिल्डिंग्स होते हैं उसके अंदर वहाँ पर नहीं रहा जा सकता। जाओ कहता है तुम्हें भी यहाँ पर इस बारे में यहाँ पर चिंता नहीं करना चाहिए और वो जूनियर भी यहाँ पर जाओ के सामने यहाँ पर चिल्लाते हुए आगे आता है और वो उन लोगों के सामने यहाँ पर तेजी से यहाँ पर चिल्लाता है। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है क्या ये यहाँ पर जूनियर बियर है। तभी यहाँ पर की कहता है क्या हम लोग सच में इसे यहाँ पर मार पाएंगे। तभी वो जूनियर बियर वो लड़की के हाथ में यहाँ पर वो नाइफ देखता है और जैसे ही उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है तभी उसे जाओ कहता है वो नाइफ को वहाँ पर फेंक दो। वो नाइफ वहाँ पर की वहाँ पर वो लड़की को ले लेके वहाँ पर बाजू कूद जाता है और वो लड़की को कहता है क्या तुम ठीक हो और इतना बोल के वो यहाँ पर एकदम चौंक जाता है और वो देखता है कि वो जूनियर बियर यहाँ पर वो लड़की का सर यहाँ पर खा लेता है जिसे देख के की गुस्से में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी वो जूनियर बियर यहाँ पर तेजी के साथ यहाँ पर की के भी यहाँ पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से की वहाँ पर पीछे जाके वहाँ पर गिर जाता है और की वहाँ पर उठ के खड़ा होता है। तभी वो जूनियर बियर यहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो अपना हाथ उठा के जैसे यहाँ पर की को मारने वाला होता है तभी पीछे से यहाँ पर जाओ चिल्लाते हुए कहता है हे जूनियर बियर इधर देखो। इतना बोल के वो वहाँ पर अपने हाथ में जूनियर बियर की मॉम का सर पकड़ता है और कहता है देखो तो यहाँ पर कौन है। इतना बोल के वो जूनियर बियर की मॉम का सर वहाँ पर वो कढ़ाई के अंदर डाल देता है जिसे देख के जूनियर बियर गुस्से में यहाँ पर आगे बढ़ता है और वो वहाँ पर जाओ के यहाँ पर बाजू से जाने लगता है। तभी जाओ वहाँ पर अपने हाथ में वहाँ पर की कुल्हाड़ी उठा लेता है और की को कहता है तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो चलो जल्दी से भागो। और हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर की को ले लेके यहाँ पर बाहर वहाँ पर जंगल में चले जाता है। जाओ अपने मन में कहता है सॉरी बडी अगर यहाँ पर वो बियर हम लोगों को यहाँ पर पकड़ने आएगा तो मुझे तुम्हारा यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी की वहीं पर रुक जाता है। उसे देख के यहाँ पर जाओ कहता है तुम क्या कर रहे हो। की कहता है मैं अभी यहाँ पर ज्यादा और नहीं भाग सकता तुम मुझे वो कुल्हाड़ी दे दो और तुम यहाँ पर से भाग जाओ। जाओ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी की कहता है जबकि तुमने मेरे पैर पे जो यहाँ पर कट लगाई है उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मगर मैं यहाँ पर अब और ज्यादा यहाँ पर नहीं भाग सकता। इतना बोल के वो जाओ के हाथ में से कुल्हाड़ी ले लेता है और कहता है तुमने यहाँ पर पहले भी मेरी जान बचाई अब यहाँ पर मेरी बारी है तुम्हारे यहाँ पर मदद करने की। ये बात सुन के जाओ अपने मन में यहाँ पर कुछ सोचता है और वो गुस्से में कहता है ठीक है अब तुम्हें यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है। इतना बोल के जाओ वहाँ पर की को अपने पीठ पे बिठा के ले जाते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लेके चलूंगा। तभी की कहता है क्या तुम पागल हो गए हो हम दोनों भी यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी जाओ वहाँ पर कहता है ऐसा नहीं होगा और हमें यहाँ पर वो आदमी से जो मिला है उसकी वजह से हमारी मदद मिलेगी। और फिर जाओ वहाँ पर आगे जाता है और कहता है हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। इतना बोल के जाओ वहाँ पर एक जगह पे यहाँ पर रुक जाता है। की कहता है हमें यहाँ पर जूनियर बियर की आवाज क्यों नहीं आ रही क्या वो हमारे पीछे नहीं आ रहा। जाओ कहता है हमें उसकी आवाज यहाँ पर नहीं आ रही मगर उसकी जो यहाँ पर स्मेल है वो काफी ज्यादा खतरनाक आ रही है। इसका मतलब ये है कि जाओ के इतना बोलते ही जूनियर बियर वहाँ पर जाओ के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जाओ के चेस्ट पे से वहाँ पर खून जाने लगता है और फिर जाओ वहीं पर नीचे वहाँ पर गिर जाता है। की वहाँ पर जाओ को उठाते हुए कहता है जाओ जल्दी उठो वो बियर वहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर की के ऊपर जहाँ पर कट लगाता है उसके ऊपर वहाँ पर जम से मारता है जिसकी वजह से की वहाँ पर दर्द के मारे यहाँ पर जम से यहाँ पर चिल्लाता है और की वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर जाओ कहता है हे जूनियर बियर ये बंदे नहीं यहाँ पर तुम्हारी मॉम को मारा है। ये बात सुन के की कहता है जाओ तुम ये यहाँ पर क्या कह रहे हो। जाओ जूनियर बियर को कहता है जबकि ये यहाँ पर नहीं हिल सकता तो तुम यहाँ पर जो चाहो कर सकते हो। ये बात सुन के जूनियर बियर तेजी के साथ जैसे यहाँ पर उन लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक करने जाता है तभी जाओ वहाँ पर तेजी के साथ की को वहाँ पर किक मारता है जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर दूर वहाँ पर जाके गिर जाते हैं और जैसे जूनियर बियर का हाथ वहाँ पर वो जमीन पर यहाँ पर पड़ता है तभी वो जमीन
के अंदर से वहाँ पर रोशनी निकलती है और जमीन के ऊपर वहाँ पर चीजें आ जाती है और वो जूनियर बियर वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर वो गड्ढे के अंदर वहाँ पर गिर जाता है और फिर वो जूनियर बियर के गड्ढे में वहाँ पर गिरने के बाद जाओ वहाँ पर की को देख के अपने मन में कहते हैं जबकि मैंने इस यहाँ पर पैर पे जम से मारा मगर मुझे ये यहाँ पर पूरी तरह सही लग रहा है। इतना बोल के जाओ वहाँ पर वो गड्ढे के पास आगे जाता है। तभी जाओ के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है तुमने मेन मिशन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, प्लीज तुम यहाँ पर रियलिटी को जाके अपने यहाँ पर आइटम्स यहाँ पर कलेक्ट कर लो जो कि तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। अगर तुम चाहो तो ये इन्फिनाइट स्पेस के अंदर 10 दिन भी यहाँ पर रह सकते हो और जब तुम्हारी मर्जी चाहे तब तुम वहाँ पर रियलिटी में यहाँ पर वापस जा सकते हो। और तुमने यहाँ पर ये इंटर्न मिशन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जब तुम वहाँ पर रियलिटी को वापस जाओगे तो तुम वहाँ पर तुम्हारे पार्सल को यहाँ पर अनपैक करना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियल स्टैम्प सील यहाँ पर मिल जाएगी, साथ ही में तुम्हें यहाँ पर स्टैम्प एल्बम मिलेगा। जाओ अपने मन में कहता है अच्छा तो मैं यहाँ पर ये सब सारी चीजें मैं यहाँ पर सुन सकता हूँ। जाओ देखता है कि वहाँ पर रेड ड्रेस वाली लड़की और वहाँ पर एक आदमी होता है, उसे देख के वो अपने मन में कहता है ये लड़की तो वही है जिसे हम लोगों ने यहाँ पर पहाड़ के नीचे छोड़ा था, वो अभी तक यहाँ पर जिंदा है। तभी हम वो आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जाओ को कहता है मेरी यहाँ पर मदद करो। तभी वो रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है क्या मैं यहाँ पर रियलिटी को वापस जा रही हूँ। इतना बोल के वो वहाँ पर से डिसअपियर होने लगती है यानी गायब होने लगती है। जाओ अपने मन में कहते हैं जबकि जूनियर बियर यहाँ पर मर गया और ये मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और वो लड़की भी यहाँ पर रियलिटी के अंदर चली गई। मगर उसे यहाँ पर कैसे पता चला कि ये मिशन यहाँ पर क्या था। ऐसा लगता है कि मिशन को यहाँ पर अपने अंडरटेक में करने के लिए बहुत सारे तरीके है या फिर उसको यहाँ पर ये मिशन के बारे में यहाँ पर ये आदमी से पता चला। चलो मैं यहाँ पर नीचे जाके चेक करता हूँ। इतना बोल के जाओ रस्सी को झाड़ से बांध के नीचे जाता है। तभी वो आदमी कहता है मेरी मदद करो। उस आदमी को देखे जाओ अपने मन में कहता है वहाँ पर वो घर के अंदर जो टकला बंदा था वो यहाँ पर शायद से एक हंटर था और उसने यहाँ पर जूनियर बियर को यहाँ पर ये जाल के अंदर गिरा के मारने के लिए उसके यहाँ पर ये आदमी के हाथ को यहाँ पर कट कर दिया और शायद से ये लोग यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए होंगे। जाओ कहता है कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी वो बंदा कहते हैं मैं यहाँ पर एक फार्मर हूँ और मैं यहाँ पर वो पहाड़ के नीचे रहता हूँ, प्लीज तुम यहाँ पर मेरी मदद करो। अगर यहाँ पर तुम मुझे वहाँ पर वो पहाड़ के नीचे ले जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे दूंगा। तभी जाओ वहाँ पर पीछे हटता है और कहता है तुम सिर्फ यहाँ पर एक फार्मर हो और तुम मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दे सकोगे और तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह पर घायल हो चुके हो, क्या होगा अगर तुम यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर मर गए तो। इतना बोल के जाओ वहाँ पर से जाने लगता है। तभी वो बंदा कहता है 1 मिनट रुको, मेरे जो यहाँ पर घाव दिखने में है वैसे यहाँ पर वो नहीं है और वैंग सियाओचेंग यहाँ पर मुझे यहाँ पर मानना नहीं चाहता था। अगर तुम मुझे यहाँ पर ये पहाड़ से यहाँ पर नीचे ले जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक सीक्रेट बताऊंगा। तभी यहाँ पर जाओ के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है हमारा साइड मिशन ये है कि तुम यहाँ पर ये घायल आदमी को यहाँ पर ये पहाड़ से नीचे ले जाओ। और जाओ को टिप में बताया जाता है कि जो यहाँ पर साइड मिशन है वो यहाँ पर मेन मिशन से अलग होता है और तुम्हें यहाँ पर साइड मिशन को करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें जब भी यहाँ पर रियलिटी में जाना है तो तुम यहाँ पर रियलिटी के अंदर जा सकते हो। जाओ कहते हैं वैंग सियाओचेंग कौन है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूंगा मगर तुम्हें यहाँ पर पहले मुझे वो सच बताना होगा। ये बात सुन के वो बंदा कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताता हूँ। और वो बंदा कहते हैं मैं और वैंग सियाओचेंग यहाँ पर दोनों यहाँ पर हंटर्स है और यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पर क्रॉप्स यहाँ पर लगाए थे वो यहाँ पर नहीं उगे। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर वैंग सियाओचेंग यहाँ पर आया, उसने मुझे बताया कि वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर जो यहाँ पर एक फैमिली रह रही है और वो फैमिली यहाँ पर एंसेस्टर के ऑफिशियल से। उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में दूसरे भी लोगों को बताया और हम सभी लोग यहाँ पर मिल के आए। हम लोगों को यहाँ पर ये उम्मीद थी कि ये लोग यहाँ पर हम लोगों को ये परेशानी में से निकलने में मदद करेंगे मगर जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये पहाड़ के ऊपर यहाँ पर आए तब हमारे 2 आदमियों को यहाँ पर एक अंधे बियर ने यहाँ पर खा लिया। वैंग सियाओचेंग और मैं दोनों यहाँ पर बच के यहाँ पर भागने में कामयाब हो गए। मैं वहाँ पर वापस जाना चाहता था मगर वैंग वहाँ पर कोशिश करना चाहता था। तभी हम दोनों के बीच में यहाँ पर एक झगड़ा हो गया। उसके बाद उसने यहाँ पर मेरे हाथ को काट दिया। उसके बाद उसने यहाँ पर ये जाल यहाँ पर बिछाया और वो यहाँ पर मुझे चारे के तौर पर यहाँ पर यूज करके यहाँ पर वो ब्लाइंड बियर को यहाँ पर मारना चाहता था और उसके बाद वहाँ पर वो फॉर्चून फैमिली को यहाँ पर ढूंढने के लिए जाना चाहता था। और वो जाको कहता है बड़ी मैं तुम्हें यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो सब यहाँ पर सच है, जितना जल्दी तुम यहाँ पर से बाहर निकलने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और यहाँ पर साथ ही में ये बताऊंगा कि वो फैमिली यहाँ पर कहाँ पर रहती है और वो अंधा बियर भी यहाँ पर मर गया तो वो फैमिली की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब यहाँ पर तुम्हारे होंगे। ये बात सुन के जाओ अपने मन में कहते हैं ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पर चोर है मगर क्या सच में पहाड़ के ऊपर फॉर्चून है यानी कुछ यहाँ पर कीमती चीज है। तभी ऊपर से की चिल्लाता है और कहता है जाओ कहाँ पर हो तुम। जाओ कहते हैं ओह मेरा दोस्त यहाँ पर आ गया, हम लोग तुम्हें यहाँ पर बाहर निकलने में मदद करेंगे। जाओ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम एक वादा करो जो कि तुम यहाँ पर अभी तुमने जो भी यहाँ पर कहा वो सब यहाँ पर झूठ नहीं है। तभी वो बंदा कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर झूठ बोलूँ तो। इतना बोलते ही जाओ वहाँ पर तेजी से वो बंदे की गर्दन के ऊपर अपना हाथ मार के उसे बेहोश कर देता है और कहता है कमीने चोर तुम लोगों के लिए यहाँ पर रहने की यही जगह है और तुम लोगों को यहीं पर ही रहना होगा। और जाओ अपनी नाइफ निकाल लेता है और कहता है ये जो यहाँ पर बियर के क्लॉथ है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे है। तभी ऊपर से की वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है जाओ कहाँ पर हो, जबकि जाओ कहता है मैं यहाँ पर नीचे हूँ। की वहाँ पर नीचे देखते हुए कहता है हे तुम वहाँ पर नीचे क्या कर रहे हो। और जैसे कि वहाँ पर सामने देखता है वो चौंक जाता है। तभी तेजी के साथ वहाँ पर वो बियर का हाथ आके यहाँ पर की यहाँ पर फेस पे लगता है और हम देखते कि वो वहाँ पर बियर के हाथ को जाओ वहाँ पर काट के ऊपर फेंकता है। तभी की वहाँ पर तेजी से वो बियर के हाथ को दूर हटा देता है और वो घबराते हुए कहता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ वहाँ पर ऊपर आ जाता है और कहता है यहाँ पर जो बियर के क्लॉथ है क्या तुम्हें यहाँ पर ये चाहिए। तभी यहाँ पर की वहाँ पर घबराते हुए कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जाओ कहता है खैर जो भी हो। इतना बोल के वो बियर के क्लॉथ वहाँ पर बनने लगता है। की वहाँ पर कहता है क्या
तुम यहाँ पर ये पहले से ही जानते थे कि यहाँ पर एक ट्रैप बिछा हुआ है? जाओ कहते हैं मुझे ये नहीं पता था, मगर मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया था कि मैप के ऊपर ईस्ट साइड में यहाँ पर मैप के ऊपर किसी ने रेड कलर का सर्किल बनाया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर होगा। और जब हम लोग यहाँ पर आए तब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये एक ट्रैप है। की कहता है मगर अब इससे यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब अब यहाँ पर पूरा हो गया और मुझे यहाँ पर इस बात की खुशी है कि हमारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जाओ वो बियर की क्लास को अपने पास रख लेता है और कहता है जबकि ये मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी देर यहीं पर ही रहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जब हम लोग यहाँ पर दूसरी बार मिलेंगे तब मैं उम्मीद करूंगा कि तुम यहाँ पर एक नरम दिल के इंसान नहीं होंगे और यहाँ पर एक इडियट नहीं रहोगे। तभी की वहाँ पर रियलिटी में जाते हुए कहता है मेरा फोन नंबर यहाँ पर ये है कि इतना बोल के वो जाओ को अपना नंबर बोल लेता है और कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि इतना बोल के की वहाँ पर से रियलिटी वर्ल्ड में यहाँ पर चले जाता है। जाओ कहता है बाद में मिलेंगे। जाओ कहता है वो लोग जिस यहाँ पर फॉर्चून की बात कर रहे हैं उसे यहाँ पर ये माउंटेन के ऊपर इसलिए रखा गया ताकि जो भी उसे यहाँ पर लेने के लिए आए उसे वहाँ पर वो ओल्ड बियर वहाँ पर खा सके, मगर मैं वहाँ पर जाके खुद से अपने आप से यहाँ पर देखूंगा कि वहाँ पर क्या चीज है। इतना बोल के जाओ वहाँ पर वो घर के अंदर वहाँ पर आ जाता है और अपने मन में कहता है अब ये घर यहाँ पर ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहेगा, यही वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ वहाँ पर चीजों को यहाँ पर छुपाया जा सकता है। तभी जाओ को वहाँ पर अपने सामने एक पेटी दिखती है और वहाँ पर वो जाओ जैसे यहाँ पर वो पेटी को खोलता है उसके अंदर वहाँ पर कुछ स्टोन्स वहाँ पर रखे हुए थे और जाओ वहाँ पर जैसे ही एक वहाँ पर बियर के वहाँ पर ड्रेस को वहाँ पर छीता है तभी वो जो बियर का ड्रेस होता है वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर तेजी के साथ वहाँ पर जाओ के हाथ पे वहाँ पर उसके यहाँ पर बियर के जैसा हाथ बन जाता है। ये देख के जाओ चौंक जाता है और कहता है ये क्या है। तभी जाओ के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें से बताया जाता है तुम्हें यहाँ पर बियर का स्पेशल ड्रेस यहाँ पर मिला है जबकि तुमने यहाँ पर ये मिशन को सक्सेसफुली कर दिया। उसके बाद तुम्हें अब एक स्पेशल आर्टिकल मिला, अब तुम यहाँ पर ये स्टैम्प एल्बम को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और फिर जाओ को स्टैम्प एल्बम के बारे में बताया जाता है। स्टैम्प एल्बम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तुम यहाँ पर मिले हुए चीजों को तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हो। जाओ के पास एक लो लेवल का स्टैम्प एल्बम होता है और उस स्टैम्प एल्बम के अंदर जाओ वहाँ पर 10 स्टैम्प्स यहाँ पर रख सकता है और स्पेशल स्टैम्प्स के साथ यहाँ पर जाओ को यहाँ पर स्टैम्प की एबिलिटीज भी यहाँ पर मिलती है। ये सब बात सुन के जाओ वहाँ पर कहते हैं स्टैम्प एल्बम और फिर जाओ अपना हाथ जैसे आगे करता है उसके हाथ में यहाँ पर स्टैम्प एल्बम आता है और फिर वो स्टैम्प एल्बम के अंदर वहाँ पर जाओ की यहाँ पर बियर क्लॉथ वहाँ पर चली जाती है। जाओ वो स्टैम्प एल्बम में देखता है तो उसे बताया जाता है ये एक स्पेशल स्टैम्प है जो कि बियर ड्रेसिंग है और यहाँ पर साथ ही में उसके यहाँ पर वो एल्बम की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाओ को मिल जाती है। और फिर जाओ कहता है स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, इतना बोल के वो अपना हाथ जैसे ऊपर फिराता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर की जो दीवार होती है वो वहाँ पर आसानी से टूट जाती है। ये देख के जाओ चौंक जाता है और कहता है मैंने अभी यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर यूज नहीं की, अगर मैं अपना बियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट करूँ तो इतना बोल के जाओ कहता है 1 मिनट। यहाँ पर ये स्टैम्प के अंदर ये एबिलिटी है कि वो यहाँ पर के चीजों के यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है और फिर जाओ वहाँ पर वो बियर क्लॉथिंग को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके रख लेता है और वहाँ पर वो जो स्टोन्स होते हैं वो वहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है ये यहाँ पर ऑर्डिनरी स्टैम्प है और ये सिल्वर क्रैप्स है और उसका वेट यहाँ पर 155 ग्राम है। तो अभी जाओ वहाँ पर वो सिल्वर क्रैप्स को अपने हाथ में लेके ट्रांसफॉर्म कहता है और अपने मन में कहता है इसी की वजह से वहाँ पर वो जो धुएं के अंदर आदमी था उसने वहाँ पर एक गोल्ड ब्रिक बनाया। अब मुझे पता चला कि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है। जाओ वहाँ पर वो जमीन के ऊपर हाथ रखता है और कहते हैं जबकि यहाँ पर के ये चीजें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं तो मैं यहाँ पर के सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म करूंगा। इतना बोल के जाओ कहते हैं मैं अब यहाँ पर ये स्टैम्प के अंदर काफी ज्यादा चीजों को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर स्टैम्प के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पर रुक जाऊंगा क्योंकि इसका जो टेम्परेचर और यहाँ पर टेस्ट है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी पहले के जैसा ही है। इतना बोल के वो वहाँ पर के वो पॉट को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहते हैं मैं यहाँ पर ये स्टैम्प एल्बम के अंदर यहाँ पर मेरे जितनी भी सारी चीजें हैं यूज करने के उसे यहाँ पर रख सकता हूँ। इसकी वजह से किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मेरे स्टैम्प एल्बम में क्या है। इतना बोल के जाओ वहाँ पर एक बड़े से पत्थर के सामने जाते हैं और वहाँ पर कहता है यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर एक लिमिट होगी, अगर यहाँ पर ये इस बड़े से पत्थर को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेगा तो ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रेजी होगी। इतना बोल के जाओ वहाँ पर वो बड़े से पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखता है और ट्रांसफॉर्म बोल के कहता है तभी उसे एल्बम में दिखाया जाता है परमिशन यहाँ पर कैंसिल हो गई। ये देख के जाओ कहता है जबकि यहाँ पर ये बड़े से चीज यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। इतना बोल के वो वहाँ पर की सिपला को छीता है और कहता है ट्रांसफॉर्म हो जाओ, तभी यहाँ पर उसे बताया जाता है परमिशन यहाँ पर कैंसिल हो गई। तभी जाओ कहता है यहाँ पर साइज से यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, अब जो भी फर्क पड़ता है वो ये है कि मैं यहाँ पर किसी भी लिविंग चीज को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तभी उसे यहाँ पर विंडो में दिखाया जाता है तुम्हारा जो यहाँ पर साइड मिशन था वो घायल आदमी को नीचे ले जाना वो यहाँ पर फेल हो गया। जाओ वहाँ पर वो सिपला को फेंक देता है और कहता है इसका मतलब ये है कि वो जो आदमी यहाँ पर नीचे फार्मर बोल रहा था उसका नाम यहाँ पर जाओचू था और वो यहाँ पर शायद से मर गया, मगर मुझे क्या, मुझे तो इससे यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। और जैसा कि मुझे यहाँ पर जाओशू ने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर पास में यहाँ पर एक शहर है तो जब तक मेरे पास अब यहाँ पर 10 दिन का यहाँ पर टाइम है तो क्यों ना मैं यहाँ पर जाऊँ। इतना बोल के जाओ वहाँ पर ऊपर से देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा शहर होता है। जाओ हंसते हुए कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर वो जगह कैसी होगी और फिर हमें वो शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर आता है और जाते हुए वहाँ पर अपने मन में कहता है यहाँ पर जो बुआ आ रही है सच में वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब है। इसका मतलब ये है कि जाओशुन मुझसे यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा था।
यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर मुझे जाने के बाद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। इतना बोल के जाओ वहाँ पर जाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर रुकता है और वहाँ पर अपने मन में कहता है मैं जिस जगह को ढूंढ रहा हूँ वो जगह मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जाओ के यहाँ पर अंदर जाती एक बंदा कहता है वेलकम मिस्टर, क्या तुम्हें यहाँ पर खाना चाहिए या फिर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो? जाओ कहता है मुझे खाना चाहिए। जाओ कहता है मगर मुझे तुम्हारे यहाँ पर जो खाना है वो यहाँ पर पसंद नहीं आया, तुम मुझे वहाँ पर किचन रूम के अंदर लेके चलो, मैं वहाँ पर खाना अपने आप से पकाऊंगा। ये बात सुन के वो बंदा कहता है वेल मिस्टर, और फिर तभी वहाँ पर जाओ अपने पास से वो सिल्वर स्क्रैप निकालता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसके तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी वो बंदा कहता है ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज तुम यहाँ पर इस तरफ आओ। और हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर किचन के अंदर जाके पकाने लगता है और वो अपने यहाँ पर स्टैम्प एल्बम को बाहर निकालते है और अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर लोगों के पास जाके पूछने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर खुद ऐसा करूँ जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर मेरे पास आए, मुझे वो पहाड़ के ऊपर जो भी मिला मैं उसे यहाँ पर पकाऊंगा। इतना बोल के जाओ वहाँ पर खाना पकाने लगता है और कहता है ये जो बियर का मीट है उसका टेस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा होता है। इतना बोल के जाओ वहाँ पर वो बियर के मीट को वहाँ पर पका के ला लेता है जिसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है और वहाँ पर के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं। जाओ कहता है जबकि यहाँ पर ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा है तो मैं यहाँ पर इसे तुम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, तो प्लीज तुम लोग यहाँ पर ये खाने को एंजॉय करो। ये बात सुन के वहाँ पर के लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं थैंक्स बडी। इतना बोल के जैसे ही वो लोग वहाँ पर खाना खाने वाले होते हैं तभी जाओ वहाँ पर वो खाने के कटोरे को अपने पास खींच लेता है और कहता है एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर महसूस हो रहा है, क्या तुम लोग मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताओगे जहाँ पर मैं यहाँ पर अच्छे से मजे कर सकूंगा? तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है तुम यहाँ पर जिस जगह के बारे में पूछ रहे हो मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह जानता हूँ, और वो बंदा कहता है जहाँ पर तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मजे कर सकोगे। वो बंदे को देख के वहाँ पर के लोग कहते हैं तुम यहाँ पर फिर से आ गए, तुम यहाँ पर हर दिन आके इसी तरह की बात यहाँ पर कहते हो और हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करें? उस बंदे को देख के जाओ अपने मन में कहते हैं मुझे इसके अंदर से यहाँ पर कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आ रही है, शायद से ये यहाँ पर सीनियर बियर होगा। तभी सीनियर बियर कहता है मेरा भरोसा करो, एक फैमिली वहाँ पर पहाड़ के ऊपर वहाँ पर रह रही है जो कि यहाँ पर एंसेस्टर की ऑफिशियल है। वहाँ पर सिर्फ एक यंग मैन और वहाँ पर उसकी मॉम है और उन लोगों के पास वहाँ पर बहुत सारा पर ट्रेजर्स है। और वो जाको कहता है अगर तुम यहाँ पर अच्छा पैसा कमाना चाहती हो तो जाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किस तरह का बंदा हूँ, मुझे दूसरी जगह चाहिए। तो ये बात सुन के सीनियर बियर कहता है क्या दूसरी जगह? तभी यहाँ पर का एक बंदा हंसते हुए कहते हैं हाँ एक्चुअली में मुझे यहाँ पर एक जगह के बारे में पता है, वो जगह जियांशैंग हाउस है जो कि यहाँ पर नॉर्थ स्लोप पे है, तुम वहाँ पर जा सकते हो, तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर नंस जो रहते हैं वो वहाँ पर मिलेंगे। जाओ कहता है मुझे ये बात सुन के अच्छा लगा, तो मेरे दोस्तों प्लीज आप लोग यहाँ पर ये फूड को यहाँ पर एंजॉय करो, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। इतना बोल के जाओ जाने लगता है और अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलो मैं अब यहाँ पर जियांशैंग हाउस को जाऊंगा। और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है बियर जूनियर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पर उसे एंजॉय करोगे। सीनियर बियर जो होता है वो वहाँ पर का खाना वहाँ पर खाते हुए कहता है इसकी जो यहाँ पर स्मेल है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है और ये किस चीज की है? तभी वहाँ पर का बंदा हंसते हुए कहता है ये यहाँ पर बियर का गोश्त है, उसने कहा है कि उसने वहाँ पर वो पहाड़ के ऊपर के एक बियर का वहाँ पर शिकार किया। ये बात सुन के उसके हाथ में का वहाँ पर का गोश्त वहाँ पर नीचे गिर जाता है और वो घबराते हुए कहता है क्या बियर? और फिर वो वहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर उसे जाओ कहता है ये तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा डिजर्ट है। जाओ वहाँ पर के बंदे को कहता है एक्सक्यूज मी मैं यहाँ पर जियांशान हाउस को कैसे जा सकता हूँ? ये बात सुन के वो बंदा हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हें पता है कि असली मजे कहाँ पर होते हैं? वो बंदा कहता है तुम यहाँ पर से सीधे जाओ, वो जगह यहाँ पर से ज्यादा दूर नहीं है। और हम देखते कि जाओ वहाँ पर वो जगह पे आ जाता है और कहता है लोगों के बतावे मुताबिक यहाँ पर ये जगह तो वही है मगर यहाँ पर के लोग कहाँ पर है? यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पर जाओ को कोई कहता है सर क्या आप यहाँ पर ट्राइब्यूट पे करने के लिए आए हो? जाओ पीछे पलट के देखता है और अपने मन में कहता है क्या ये यहाँ पर वो फेमस नन्स में से एक है? और फिर जाओ वहाँ पर वो नन को सिल्वर स्क्रैप देता है और कहता है ये मेरी तरफ से आपके लिए, मैं यहाँ पर ये आपको ऑफर कर रहा हूँ। तभी वो नन वहाँ पर वो सिल्वर स्क्रैप ले लेती है और कहती है कोई बात नहीं सर आपका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। वो नन कहती है क्यों ना आप यहाँ पर अंदर आओ और वहाँ पर आराम करो, हम लोग आज रात में यहाँ पर डिनर सर्व कर रहे। ये बात सुन के जाओ मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है। जाओ कहता है ये जगह यहाँ पर नई जैसी लग रही है मगर यहाँ पर कोई लोग क्यों नहीं है? तभी वो नन कहती है यहाँ पर दूसरे जेंटलमैन जो है वो यहाँ पर थोड़े रेस्ट कर रहे हैं और दूसरे जेंटलमैन वहाँ पर खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पर हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और हम देखते हैं कि वो नन वहाँ पर जाओ को एक वहाँ पर रूम के पास ले जाती है और कहती है सर प्लीज आप यहाँ पर अंदर रेस्ट कीजिए। और फिर जाओ वहाँ पर वो रूम के अंदर वहाँ पर चले जाता है। तभी उसे यहाँ पर छींक आती है और वहाँ पर वो आछू बल के छींकता है। तभी यहाँ पर का दरवाजा खोल के एक लड़की यहाँ पर आती है और कहती है सर आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? वो लड़की कहती है सर आपकी चाय यहाँ पर आ गई। वो लड़की को देख के जाओ चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या? तभी वो लड़की वहाँ पर वो चाय को वहाँ पर टेबल के ऊपर रख देती है और वो जाओ की तरफ देख के मुस्कुराती है और वो जाओ के नजदीक जाती है, उसे यहाँ पर चिपकती है और कहती है सर मुझे यहाँ पर आप थोड़े से यहाँ पर नर्वस जैसे यहाँ पर लग रहे हो। इतना बोल के वो लड़की यहाँ पर वो चाय को वहाँ पर कोप के अंदर डालती है और जाओ को ले जाते हुए कहती है सर प्लीज आप यहाँ पर ये चाय पी के देखिए। जाओ वहाँ पर वो चाय पीने के लिए कप वहाँ पर उठा लेता है और अचानक वहाँ पर वो अपने यहाँ पर आपके ऊपर वहाँ पर गिरा लेता है और हंसते हुए कहता है उफ्स आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, ये यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो स्मेल है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी आ रही है। इतना बोल के जाओ वो लड़की को पकड़ने लगता है। तभी वो लड़की वहाँ पर हटती है और कहती है सर आपको यहाँ पर अच्छा संभल के रहना होगा। और वो जाओ को छीते हुए कहती है अगर आपको यहाँ पर सर्दी हो गई तो मुझे यहाँ पर आपकी चिंता होने लगेगी। जाओ फिर से वो लड़की को पकड़ने देखता है और कहता है ये तो यहाँ पर
पर तुम्हारे बहुत अच्छी बात है। फिर से वो लड़की यहाँ पर पीछे हट जाती है और जाते हुए कहती है आप यहाँ पर डिनर करने के लिए यहाँ से आइए, मैं वहाँ पर आपका वेट करूंगी और वहाँ पर एक सरमन भी है। जाओ मुस्कुराते कहता है ठीक है मैं पक्का आऊंगा। तभी वो लड़की जैसे ही वहाँ पर दरवाजा लगा के जाती है, जाओ वहाँ पर अपने नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है और अपने मन में कहता है यहाँ पर जो चाय के अंदर से स्मेल आई वो यहाँ पर पहले की जैसी है। क्या इन लोगों को सच में इसी तरह की चीजें यहाँ पर पसंद है? और क्या ये लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि मेरी जो यहाँ पर नाक है वो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लगी हुई है और यहाँ पर इस जगह के पास यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर छुपा हुआ यहाँ पर खतरा है, तो मुझे इसके लिए यहाँ पर तैयार होना होगा। इतना बोल के जाओ वहाँ पर अपना स्टैम्प वहाँ पर निकाल लेता है और वहाँ पर अपनी तैयारी करने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में बहुत सारे वो नन्स को दिखाया जाता है जिनके पास वहाँ पर आदमी होते हैं और हम जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर वो जगह पे आ जाते हैं और अपने मन में कहता है अब मुझे यहाँ पर थोड़े से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मगर यहाँ पर ये जो स्मेल है वो तो यहाँ पर। तभी जाओ को वहाँ पर आवाज आती है सर आप यहाँ पर आए, मुझे इस बात की यहाँ पर खुशी हुई। तभी जाओ वहाँ पर पीछे देखता है तो वो लड़की होती है और वो वहाँ पर आके जाओ का हाथ पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है सर मैं यहाँ पर आपका काफी देर से इंतजार कर रही थी। और वो टैनियन को लेकर यहाँ पर आगे जाने लगती है और वो उसे यहाँ पर बिठाती है और कहती है अब यहाँ पर ये जो सरमन है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और क्या आप यहाँ पर ये ड्रिंक पीना यहाँ पर पसंद करोगे? जाओ वो ड्रिंक ले लेता है और कहते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और अपने मन में कहते हैं मैं भी तो यहाँ पर देखूंगा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो। इतना बोल के जाओ वहाँ पर वो ड्रिंक को अपने मुंह के पास ले जाते हैं और वहाँ पर अपने बाजू से यहाँ पर पीछे फेंक देता है। तभी वो लड़की कहती है सर आप तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर ड्रिंकर हो, मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इतना बोल के वो वहाँ पर अपने मुंह के अंदर से यहाँ पर कुछ वहाँ पर स्मेल यहाँ पर छोड़ती है और जाओ अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी दी हुई यहाँ पर ड्रिंक नहीं पीऊंगा और अब तुम यहाँ पर क्या करोगी? और हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर वो स्मेल को यहाँ पर सुन लेता है और फिर वो लड़की यहाँ पर जाओ का हाथ पकड़ के उसे यहाँ पर ड्रिंक देते हुए कहती है सर आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तभी यहाँ पर जाओ कहता है नहीं तुम ही यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी हो। और फिर जाओ अपने मन में कहता है अरे नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा। फिर से वो लड़की यहाँ पर जाओ के फेस के ऊपर अपनी पूरी स्मेल वहाँ पर छोड़ देती है और वहाँ पर उसके कान में कहती है जबकि मैं यहाँ पर आपको मिली हूँ तो ये तो यहाँ पर मेरे लिए ऑनर की बात है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे यहाँ पर आदमी होते हैं वो वहाँ पर के सारे लड़कियों के साथ मजे करने लगते हैं। जाओ अपने मन में कहते हैं ये कब हुआ। तभी यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर जाओ को कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने वो यहाँ पर ड्रिंक यहाँ पर नहीं पिया। इतना बोल के वो जाओ के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कभी भी यहाँ पर शराब से यहाँ पर आदमी को यहाँ पर नशा नहीं चढ़ता। और वो जाओ को लिटा के कहती है आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक हैप्पी वर्ल्ड के अंदर लेके जाऊंगी। और जाओ अपने मन में कहता है मेरे साथ यहाँ पर क्या गलत हुआ, मैंने तो यहाँ पर ये लड़की के दिए हुई यहाँ पर शराब को भी नहीं पिया। और वो लड़की अपना ड्रेस निकालने लगती है। जाओ अपने मन में कहता है मुझे इससे यहाँ पर बाहर निकलना होगा। इतना बोल के जाओ अपने यहाँ पर ड्रेस के अंदर हाथ डालता है और वहाँ पर अपनी नाइफ को पकड़ के तेजी से यहाँ पर दबाता है जिसकी वजह से जाओ के हाथ में से खून निकलता है। और हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर अपने होश में यहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी सारी यहाँ पर लड़कियां होती है वो सारे लोग वहाँ पर सांप होते हैं और वो सारे लड़कियां आदमियों को पकड़ ली होती है। और वहाँ पर जाओ कहता है ये क्या। जाओ देखता है कि उसके ऊपर जो लड़की बैठी हुई होती है वो भी एक वहाँ पर सांप बन जाती है और कहती है सर आपके साथ यहाँ पर कुछ गलत हुआ क्या। जाओ देखता है कि वहाँ पर जितने भी सारे आदमी वहाँ पर वो लड़कियों के साथ मजे करने आते हैं वो सारे वहाँ पर सांप वहाँ पर के आदमियों को बेरहमी से मार देते हैं और वो आदमियों की बॉडी के अंदर का पूरा खून वहाँ पर चूस लेते हैं। और तभी उस सांप के मुंह में से कुछ वहाँ पर रेड कलर का बॉल निकलता है। उसे देख के जाओ अपने मन में कहता है क्या ये तो यहाँ पर ह्यूमन की है। और हम देखते हैं कि वो सांप वहाँ पर अपने मुंह में से वहाँ पर वो ह्यूमन की को वहाँ पर बाहर निकालती है और उसे देख के जाओ अपने मन में कहते हैं वो स्टोन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कीमती लग रहा है। और फिर वो लड़की यहाँ पर जाओ के सामने जाते हुए कहती है सर आप यहाँ पर क्यों रुक गए, क्या मैंने कुछ गलत किया क्या। तभी जाओ अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर इसे मेरे ऊपर शक होने नहीं दे सकता। जाओ कहते हैं कुछ नहीं, ये तो यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। तभी वो लड़की कहती है तुम भी तो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर स्वीटी हो। और वो जाओ को खाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है क्या आप यहाँ पर मेरे साथ मजाक करना पसंद करोगे। जाओ मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो तुम्हारे साथ मजे करने के लिए आया हूँ। इतना बोल के तेजी के साथ जाओ अपनी नाइफ के साथ वहाँ पर वो लड़की का यानी स्नेक वहाँ पर गला काट देता है और वो वहीं पर गिर के मर जाती है जबकि दूसरे वहाँ पर सांप उसे यहाँ पर खेल लेते हैं। तभी वहाँ पर की नन आगे आते हुए कहती है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जाओ अपने मन में कहता है यहाँ पर की पूरी सिचुएशन यहाँ पर मेरे कंट्रोल में है। और हम देखते हैं कि वो नन भी यहाँ पर तेजी के साथ अपना रूप बदल के वहाँ पर एक सांप के रूप में यहाँ पर आ जाती है और वो जैसे यहाँ पर जाओ के ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाली होती है तभी यहाँ पर उसका सिर वहाँ पर किसी चीज से यहाँ पर टकराता है। और हम जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर भागते हुए अपने मन में कहता है मैंने यहाँ पर मेरे स्टैम्प एल्बम के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी चीज लगी है और मैंने वो सारी चीजें रख दिया और अब यहाँ पर की सारी चीजें यहाँ पर अब मेरे काम में यहाँ पर आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर तेजी के साथ सारे स्नेक्स यहाँ पर अटैक हो तेजी के साथ वहाँ पर डॉज करते वहाँ पर आगे जाते और वहाँ पर तेजी के साथ जंप करते हुए वहाँ पर जो होमिन की होती है उसे यहाँ पर अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है ट्रांसफॉर्म। इतना बोल के जाओ वहाँ पर वो होमिन की को वहाँ पर ट्रांसफर कर लेता है। तभी यहाँ पर के वो सांप आगे आते हुए कहते कमीने हमें वहाँ पर वो रेड जेम दो। और फिर तभी जाओ वहाँ पर मुस्कुराता है और जैसे वो स्नेक वहाँ पर जाओ के ऊपर अटैक करता है जाओ कहता है मैं यहाँ पर रियलिटी को वापस जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो स्नेक वहाँ पर तेजी से वहाँ पर जाओ की बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं क्योंकि जाओ वहाँ पर रियलिटी के अंदर वहाँ पर वापस जाते हुए बाइबल के वहाँ से चले जाता है जबकि वहाँ पर के स्नेक्स वहाँ पर गुस्से में नहीं बल्कि चिल्लाते हैं। और हम जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर रियल वर्ल्ड के अंदर वहाँ पर आ जाता है और कहता है मुझे ये सब यहाँ पर सपने जैसा लग रहा है क्योंकि ये सब यहाँ पर इतना जल्दी यहाँ पर होने में ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तभी जाओ देखता है कि वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ होता है उसे देखे वो अपने मन में कहता है क्या ये वही बॉक्स है जिसके बारे में यहाँ पर वो मिस्टीरियस मैन ने बताया था जो कि मुझे यहाँ पर एक प्रैंक जैसा लग रहा है। और
जाओ वहाँ पर एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो यहाँ पर शायद से एक प्रैंक हो सकता है, मगर मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर पक्का कह सकता हूँ, वो जो भी हुआ वो सच में हुआ। इतना बोल के जाओ वहाँ पर अपने स्टैम्प बुक वहाँ पर निकाल लेता है और वो स्टैम्प एल्बम को वहाँ पर खोल के देखता है और कहता है मैंने जो चीजें यहाँ पर कलेक्ट किया था वो देखूंगा। और उसके अंदर जाओ को वहाँ पर रेड जिम के यहाँ पर बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी जाती है। जाओ कहता है यहाँ पर ये स्टैम्प के मुताबिक यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पर रेड जिम है वो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर कीमती है, तो जब तक यहाँ पर इसका टाइम नहीं आता तब तक मैं इसे यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। मगर जब मैंने यहाँ पर ये रेड जिम को लिया तब वहाँ पर वो जो सांप थे वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे, तो शायद से ये यहाँ पर मेरे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा यहाँ पर यूजफुल रहेंगे। जबकि मुझे पता चल गया कि ये सब यहाँ पर हुआ है, तो अब यहाँ पर ये ट्रेजर बॉक्स यहाँ पर खोलने का यहाँ पर टाइम आ गया। और जाओ वहाँ पर जैसे ही वो ट्रेजर बॉक्स खोलता है उसके अंदर यहाँ पर कुछ यहाँ पर ट्रेजर्स होते हैं जो कि यहाँ पर स्नेक के होते हैं। और जाओ के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें से बताया जाता है यहाँ पर ये इंटरमिशन यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ पर एक लो लेवल के मेल मैन हो। और फिर जाओ वहाँ पर अपने स्टैम्प एल्बम यहाँ पर देखता है तो उसे यहाँ पर ओल्ड बियर के 3 क्रेडिट्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पर हंटर के 6 क्रेडिट्स, साथ ही में उसे दूसरी चीजें भी यहाँ पर मिलते हैं। और जाओ कहता है इसके अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर चीजों के बारे में है। एक मेल मैन को यहाँ पर अपने सामने वाले जो नॉर्मल बंदा होता है उसे यहाँ पर अपने स्किल्स के बारे में यहाँ पर नहीं बताना होगा, जो कि यहाँ पर जब तक वो अपने पूरे विटनेस को यहाँ पर खत्म ना कर दे। और एक मेलमैन यहाँ पर अपने एबिलिटीज को यूज करते हुए बिना मतलब के यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ी कर रहा है, तो जब वो नेक्स्ट टाइम वहाँ पर इन्फिनिट स्पेस के अंदर जाएगा तब उसे यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पनिशमेंट यहाँ पर क्या होगी, मगर वो पनिशमेंट यहाँ पर पक्का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दर्दनाक होगी। तो अपने मन में कहते हैं यहाँ पर जितनी भी सारे इन्फिनिट स्पेस है वो सब यहाँ पर शैडो वर्ल्ड से यहाँ पर अलग है और वो सारे यहाँ पर शैडो वर्ल्ड से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। और इन्फिनिट स्पेस के अंदर यहाँ पर ज्यादातर लिविंग थिंग्स है। इन्फिनिट स्पेस के अंदर यहाँ पर मौत के अलावा पर कुछ भी यहाँ पर रियल नहीं है सिवाय मौत के। जाओ कहते हैं अब यहाँ पर ज्यादा सोचने से यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं। और वहाँ पर वो धुएं के अंदर मिस्टीरियस आदमी ने यहाँ पर जो भी कहा था वो यहाँ पर सही था, हम लोग यहाँ पर क्रेडिट्स की मदद से कुछ भी चीज यहाँ पर खरीद सकते हैं। इतना बोल के जाओ अपने स्टैम्प एल्बम को बंद कर देता है और हंसते हुए कहता है मगर यहाँ की चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर कीमती है, मैं इसे यहाँ पर नहीं खरीद सकता। जाओ कहता है कोई बात नहीं, जबकि मेरे पास यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं यहाँ पर वो चीजों को नहीं खरीदूंगा। मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं अब यहाँ पर जाके सो जाऊँ और बाद में क्या करना है उसके बारे में कल सोचूं। बोल के जाओ वहाँ पर का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर उसके सामने एक कॉफिन होती है। फिर जाओ वहाँ पर वो कॉफिन के अंदर सो जाता है और अपने मन में कहता है यहाँ पर इस सोने से मुझे यहाँ पर अच्छा यहाँ पर सेफ यहाँ पर महसूस होता है, क्या ये यहाँ पर ऐसा ही मुझे यहाँ पर सेफ लगता है। और फिर जाओ वहाँ पर एक गेट दिखता है जिसके पास वहाँ पर को गेट के सामने यहाँ पर एक बच्चा दिखता है और जाओ अपने मन में कहता है मैं कहाँ पर हूँ। जाओ कहता है अनाथ आश्रम, मैं यहाँ पर फिर से वापस क्यों आ गया। और जाओ वहाँ पर सामने देखते अपने मन में कहता है वो बच्चा वहाँ पर, क्या ये वो मेमोरी है जो मैं यहाँ पर हमेशा से याद रखने की यहाँ पर कोशिश करता था। और फिर जाओ वहाँ पर नीचे उतरता है और वो वहाँ पर बच्चे के पास जाता है और वहाँ पर कहता है जाओ अपने मन में कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर जो सपना है वो यहाँ पर असली के जैसा यहाँ पर लग रहा है, मगर मुझे यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर क्यों याद नहीं है। तभी वो बच्चा कहता है क्योंकि ये यहाँ पर तुम्हारी मेमोरी नहीं है। साथ ही में वो बच्चा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है ये मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस है। वो बच्चे को देख के हम वहाँ पर जाओ को देखते जो कि यहाँ पर डर के मारे उड़ जाता है और कहता है ये तो यहाँ पर बहुत ही बुरा सपना था, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम ऐसा सपना कब देखा था। और फिर जाओ कहता है क्या वो लोग यहाँ पर फिर से वापस आ गए। इतना बोल के जाओ यहाँ पर का नल खोल के यहाँ पर टब के अंदर यहाँ पर पानी भरता है और कहता है ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल, क्योंकि जो मैं यहाँ पर मेरी जो स्काइज़ोफ्रेनिया की यहाँ पर जो बीमारी थी वो यहाँ पर पूरी तरह ठीक हो गई। इतना बोल के जाओ मुंह धोते हुए कहता है मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर कल डॉक्टर रैंक से मिलूं। तभी हम देखते हैं कि जाओ के पीछे एक बंदा आता है और वहाँ पर वो जाओ के ऊपर यहाँ पर गन पॉइंट करते हुए कहता है वहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ पर फंस चुके हो। ये बात सुन के जाओ कहता है कम ऑन, तुम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम कुछ यहाँ पर अलग ट्राई करना। और जैसे वो अपना हाथ उठाता है वो देखता है कि उसके हाथ को वहाँ पर वो बंदा हथकड़ी लगा देता है और हंसते हुए कहता है तुम कह रहे हो कि मैं अगली बार यहाँ पर अच्छा ट्राई करूँ, क्योंकि देखो मेरा तो ये तरीका तुम पर काम कर गया। तभी जाओ कहता है हाँ तुमने सही कहा। इतना बोल के वो बंदे को गन दिखाते हुए कहता है जब तक ये काम करेगा इसी तरह होगा। वो बंदा अपने हाथ में गन देखता है और कहता है तुमने मेरे हाथ में से गन कब ली। जाओ कहता है जब तुम मुझे यहाँ पर हथकड़ी मार रहे थे तभी मैंने यहाँ पर तुम्हारी गन ले ली थी। इतना बोल के जाओ वो बंदे को हथकड़ी दे देता है यानी गन दे देता है। और फिर हमें वो बंदे के बारे में बताया जाता है वो बंदे का नाम यहाँ पर ली की होता है और ये एक पुलिस ऑफिसर है जो कि जाओ का भाई है, जो कि यहाँ पर अनाथ आश्रम में जो यहाँ पर दोस्त हो यहाँ पर भाई होते हैं ना वैसा। ली वहाँ पर जाओ को चाबी देते हुए कहता है मैं तो तुमसे यहाँ पर थोड़े दिन पहले मिला था, मगर तुम्हें थोड़े दिन के बाद देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर दूसरे बंदे हो। जाओ वहाँ पर अब वो हथकड़ी खोलते हुए अपने मन में कहते हैं क्योंकि मैं अब यहाँ पर एक मेल मैन हूँ और अब वो स्टैम्प एल्बम की मदद से मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पर डबल हो गई है। जाओ अपना हाथ खोल लेता है और कहते हैं यहाँ पर हेलो बोलने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके है, क्या तुम यहाँ पर ऐसा करके बोर नहीं होते, अगली बार तुम वहाँ पर कुछ करना मतलब तुम यहाँ पर कुछ नया ट्राई करना। ली कहता है मगर तुम इस बार यहाँ पर ये डिजर्व यहाँ पर करते थे। और फिर वो लोग बाहर जाने लगते हैं। जाओ कहता है तुम्हें क्या चाहिए। ली कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बात से यहाँ पर नहीं डर रहे कि तुम यहाँ पर लॉ के रूल्स के यहाँ पर तोड़ रहे हो, ये तो यहाँ पर बेयर के क्लॉस है ना, यानी यहाँ पर भालू के हाथ है ना। ये उससे खाते हुए कहता है जबकि ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छे है तो मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा, मगर तुम यहाँ पर अगली बार ऐसा मत करना। जाओ कहते हैं हाँ ठीक है, अब तुम यहाँ पर क्या मुझे यहाँ पर याद दिलाना बंद करके यहाँ पर खाना खाओगे। जाओ घबराते हुए अपने मन में कहता है 1 मिनट, मगर मैंने यहाँ पर जब वापिस आया उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सब कब पकाया। ली कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। ली कहता है कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर कुछ ऐड करना यहाँ पर भूल गया था। ली कहते हैं कम ऑन
इसका टेस्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छा है और तुम यहाँ पर ये भी जानते हो। जाओ कहता है उसके बारे में यहाँ पर भूल जाओ, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहता है मैंने यहाँ पर मेरी जॉब छोड़ दी और तुम्हें अब बताने आया हूँ कि तुम यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर गिरने के बाद सिग्नल तोड़ के यहाँ पर नहीं जा सकते। बात सुन के ली कहता है क्यों, मगर तुम्हें तो यहाँ पर अपनी जॉब से यहाँ पर हमेशा यहाँ पर खुशी होती है ना। ली कहता है जैसा कि मैं यहाँ पर एक आदमी हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर संभालनी होगी और मेरी गर्लफ्रेंड। चलो जाने तो कोई बात नहीं, तुम मेरी यहाँ पर चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं अंदर आ रहा था तब मैंने सुना कि तुम वहाँ पर डॉक्टर वैंग से मिलने के यहाँ पर जाने की बात कर रहे थे। तभी जाओ वहाँ पर कहते हैं क्या मेरा यहाँ पर छोटा सा भाई अभी भी यहाँ पर ही है। जाओ मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर गलत यहाँ पर मत समझना। तुम यहाँ पर ये बियर ग्लास को खाओ, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है। इतना बोल के जाओ उसे यहाँ पर एक डेबिट कार्ड देते हुए कहते हैं तुम्हें इसका यहाँ पर पासवर्ड तो पता है ना, चलो इसे ले लो। ये कहता है कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि तुम यहाँ पर ये चाहते कि मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू ना कहूँ, मगर मैं तुम्हें इसके यहाँ पर पैसे जल्दी लौटा दूंगा। जाओ अपने मन में कहता है मुझे इस बात का डर है कि मैं उस दिन तक वहाँ पर वो नहीं कर पाऊंगा। ली कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कौन बनते हो, मगर तुम हमेशा ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे यहाँ पर भाई हूँ। ली के वहाँ पर जाने के बाद जाओ वहाँ पर प्लेट वहाँ पर उठाने लगता है और जाओ फिर वहाँ पर क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है कितना प्यारा भाई है। इतना बोल के वो प्लेट तोड़ देता है। तभी जाओ वहाँ पर एकदम घबराता है और कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और हम देखते हैं कि जाओ के अंदर की जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है वो वहाँ पर जाग जाती है और वो कहता है तुम यहाँ पर हमसे यहाँ पर बच नहीं सकते और हमें एक साथ यहाँ पर काफी दूर तक यहाँ पर जाना है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।